नमस्कार दोस्तों, चुनाव अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोई महत्वपूर्ण खबर आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। चुनाव सर्वे 2023-24 यानी 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? क्या नरेंद्र मोदी अब की बार बन जाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री या राहुल गांधी लगा जाएंगे बाजी? यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। पर अभी भी एक बड़ा सर्वे हुआ है जिसके बाद सभी की नींद उड़ चुकी है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री अब की बार। ऐसा कैसा खेला जा रहा है राजनीति में खेल। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। कमेंट में आपके हिसाब से लिख दें कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चलिए जानते हैं महासर्वे। पहले बात करें कर्नाटका में यूपीए यानी कांग्रेस 8 सीट प्राप्त कर सकती है, एनडीए 18 और 2 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में 26 सीटें प्राप्त कर सकती है कांग्रेस और 11 सीटें प्राप्त कर सकती है एनडीए, और 2 सीटों का अभी तक पता नहीं है वह कहाँ पर जा सकती हैं दोनों सीटें, पर 39 सीटें कुल रहेगी। इसके बाद आता है हमारा केरला जिला। केरला राज्य में कांग्रेस 13 सीट और बीजेपी शून्य और अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 7 सीटों का अभी तक पता नहीं है, कुल सीट है 20। इसके बाद आता है तेलंगाना में कांग्रेस 5, बीजेपी 2 और अन्य के खाते में 10 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के 25 की 25 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है उड़ीसा राज्य में 2 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 6 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 13 जाने की संभावना दिखाई दे रही है, कुल सीट है 21। इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में 32 सीटें कांग्रेस, 15 सीटें बीजेपी, अन्य के खाते में 1 और 48 सीटें कुल। इसके बाद आता है हमारा गोवा राज्य में मात्र 2 ही सीट है, यानी कि दोनों की दोनों सीटें एक कांग्रेस को जाएगी और एक बीजेपी को जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 में से 23 सीटें बीजेपी को प्राप्त हो सकती है, तो 6 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आता है गुजरात में 26 सीटें, 26 की 26 बीजेपी के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है राजस्थान में 7 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, तो 18 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इस बार राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी, पहले सरकार कांग्रेस की थी। इस अब की बार छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 5 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, तो 6 सीट इस बार कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। अब आता है हमारा पंजाब में 9 सीटें आम जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 13 सीट कुल। इसके बाद आता है हमारा हरियाणा राज्य में 10 सीट कुल है, जिसमें से कांग्रेस 6 प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 2 प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 2 जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा एक राज्य जिसमें कुल 4 सीटें, 4 में से 3 सीट प्राप्त कर सकती है इस बार बीजेपी, 1 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस। यह राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं, 4 में से 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 1 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। आपके हिसाब से लिखें कमेंट में कि कौन बनेगा देश का 2024 में प्रधानमंत्री, और हम उसी के हिसाब से आपको एग्जिट पोल और लगातार हमारे साथी सर्वे कर रहे हैं, जिसके बाद हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ प्रदान करवाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमने सभी राज्यों का एग्जिट पोल बताया और लास्ट में टोटल भी बताया कौन बना सकता है इस बार सरकार। इसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 2 सीट प्राप्त कर सकती है इस बार कांग्रेस, 5 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 1 सीट का अभी तक पता नहीं चला है, 34 सीट प्राप्त कर सकती है अन्य। और इसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड में 2 सीट प्राप्त कर सकती है हमारी कांग्रेस, 3 सीट प्राप्त कर सकती है हमारी बीजेपी, और कुल सीट है 5। इसके बाद आता है हमारा बिहार राज्य में 40 सीटें हैं, 40 में से 8 सीट अन्य के खाते में जाएगी, तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, पर 30 सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। झारखंड राज्य। हाँ, झारखंड राज्य में 14 सीटें हैं, 14 में से 50-50, यानी दोनों पार्टी 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है, यानी कि कांग्रेस को 7, बीजेपी को 7, अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में 26 सीटें अन्य के खाते में जाएगी, बीजेपी के
खाते में 51 सीटें आने की संभावना दिखाई दे रही है। कुल सीटें 80, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की एक बार फिर संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी बढ़ते करती दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें, 5 सीट में से 2 सीट इस बार बीजेपी प्राप्त कर सकती है, तो 3 सीटें इस बार कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। यानी कुल 5 सीटों में से 2-3 सीट प्राप्त कर सकती है, यानी 2 बीजेपी 3 कांग्रेस। इसके बाद आता है हमारा 14 सीटों वाला असम राज्य। असम राज्य में 1 सीट अब की बार अन्य खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के खाते में 10 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। नेशनल कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद हमारा दिल्ली। दिल्ली में कुल सीट है 7, 7 में से 1 सीट प्राप्त कर सकती है अन्य पार्टियां, तो 5 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करें टोटल की, तो टोटल में साफ पता चल रहा है कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। पहले टोटल में कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 146 और बीजेपी प्राप्त कर सकती है 243 और 10 सीटों का अभी तक पता नहीं चला है। 126 सीट प्राप्त कर सकती है अन्य। कुल सीट 225 सीटों का सर्वे हो चुका है। आपके हिसाब से लिखें कमेंट में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। हम आपको और कोई बड़ी रिपोर्ट आएगी प्रदान करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को आखिर तक देखें, इसलिए आपको धन्यवाद। आपने हमारे साथ जुड़े रहे।